हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज आपका एग्जाम था, आपका एग्जाम कैसा गया मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। और जिनका कल एग्जाम है वो प्लीज ध्यान से सुन लेना ये बातें, ताकि आप कल एग्जाम में ये आपको हेल्प मिले। थोड़ा सा तो हेल्प मिल ही जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम रिव्यू देख लेते हैं लास्ट टाइम का कि क्या रहा है। जैसे एक तो आपने 12 का देखा ही होगा, एक 18 का भी रिव्यू अगर आप देख लोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा और आप कल एग्जाम में और अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम रिव्यू, एग्जाम का लेवल कैसा रहा, टफ था या इजी था, या फिर जैसे 12 नवंबर में आया था इजी एग्जाम, या फिर वैसे ही रहा। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो 9 मार्क्स का आया था। एरर 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट वही 6 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट। अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश इजी रहा है। मोस्टली बच्चों के 20 से 25 अटेम्प्ट हुए हैं, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्होंने तो 27-28 भी किए हैं। बट अगर हम एवरेज लगा के चले, अप्रोक्स लगा के चले, तो मोस्टली बच्चों के 20 से 25 के बीच में हुए हैं। तो इससे हम लगा सकते हैं कि इंग्लिश इजी आई थी, मतलब डुएबल थी, हम कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग का अगर मैं देखूं कि रीजनिंग में क्या आया था, तो रीजनिंग में देखते हैं कि देखो, पजल तो आनी आनी है, ये आपको पता है। सर्कल बेस एक पजल आई थी, वीक बेस जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके पर्सन को बिठाना होता है, तो एक वो वाली पजल आ गई वीक वाली, ठीक है। और एक फ्लोर बेस्ड वाली, यानी कि 8 फ्लोर है, 9 फ्लोर है, 10 फ्लोर है या 7 फ्लोर है, उस बेसिस पे आपको बिठाना था लोगों को, ओके। बॉक्स वाली, मान लो किसी के में देखो, किसी में फ्लोर वाली आ गई और किसी में बॉक्स वाली आ गई। तो ऐसा नहीं है कि सारी पजल एक ही शिफ्ट में आई है। बॉक्स वाली आ गई हमारी, किसी में मंथ बेस्ड वाली आ गई, ओके। मंथ बेस्ड वाली जो पजल होती है उसमें क्या है, जैसे कि 4 मंथ दिए होते हैं और डेट दी होती है, या फिर मंथ वाली नॉर्मल भी होती है कि पर्टिकुलर 6-7 मंथ दे दी और आपको बताना है कि कौन पहले पैदा हुआ है और कौन बाद में हुआ है, ऐसे उसमें क्वेश्चन दिया होगा आपको। और ब्लड रिलेशन वही 3 क्वेश्चन रहते हैं। स्लोक्स 5 नंबर का आया था। इनइक्वालिटी आई थी, किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी आई थी और किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी नहीं आई थी। और स्लोक्स आए हैं किसी में 2 मार्क्स के, किसी में 3 या किसी में 5, ऐसे आए हैं, ठीक है। और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं। वर्ड बेस्ड मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाने होते हैं। जैसे एक पूरा एक वर्ड दिया होता है, उसमें से पर्टिकुलर कुछ लेटर को यूज करके हमें एक नया मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। एक क्वेश्चन वो आया था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आई थी हमारी 5 नंबर की। और कंपैरिजन आया था 3 मार्क्स का, यानी कि कुछ पर्सन दिए होते हैं और उसमें बताना होता है कौन सबसे लंबा है, या फिर किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, या फिर किसका वेट सबसे ज्यादा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भी इजी आई थी, मतलब डुएबल था रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग में मोस्टली बच्चों के 25 से 30 हुए ही हैं, और कुछ के 35 भी हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन इजी आ रहे थे, बन पा रहे थे। किसी की अगर पजल अटक गई तो वो थोड़ा सा उसमें रह जाता है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन इसलिए कम अटेम्प्ट हुए हैं क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज चल रहे थे। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, कभी भी जब आप एग्जाम सोल्व करोगे ना, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे आया वही सोल्व मत करने लग जाना। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि आप कैसे सोल्व करोगे उन क्वेश्चन को। आपको सीरियल वाइज नहीं चलना है। आपको सबसे पहले स्लोग्स देखना है, या फिर इनइक्वालिटी देखनी है, ब्लड रिलेशन देख लिया, या फिर वो क्वेश्चन देखने हैं जो डुएबल हैं। इससे क्या होगा, इजी इजी क्वेश्चन जो हम लास्ट में छूट जाते हैं हमसे पजल के चक्कर में, वो नहीं छूटेंगे। हम क्या करेंगे कि पहले वो वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पजल उठाएंगे। देखो, अगर जिसको क्वेश्चन की अप्रोच पता है, जिसको पजल भी आती है, हर चीज आती है, देखो ये मेरा सजेशन उनके लिए नहीं है। ये मैं सजेशन उनको दे रही हूँ जो बिगनर हैं, जो अभी अभी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, तो उनको ये गलती नहीं करनी है। और जिनका कल एग्जाम है, प्लीज ये बात मेरी ध्यान रखना कि आप सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं करोगे। सबसे पहले आपको स्लोग्स या फिर इनक्वालिटी या फिर सीरीज में से क्वेश्चन देखने हैं, कि पहले आपको ये वाले करने हैं। ये वाले करने के बाद ही आप पजल को अप्रोच करना, वरना क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ओके। देखो, अगर मैं मैथ की बात करूँ ना, मैथ भी इजी था। मैथ में सिंप्लीफिकेशन 12 से 15 मार्क्स की आ रही है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि प्लीज सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करना बंद कर दो। इससे आपके जो इजी क्वेश्चन है, मान लो कुछ क्वेश्चन इजी जो बाद में दिए रहते हैं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप अर्थमेटिक में या फिर डीआई में फंस जाते हो। अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं,
तो आपको ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैंने भी अप्रोच फॉलो की है, तभी मैं 90 प्लस क्वेश्चन कर पाती हूँ। जैसे कि ये एग्जाम का लेवल है, मैं 90 तक क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट कर लेती। ये मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि अप्रोच अगर आपकी सही है तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने इसमें डीआई उठा ली तो आप लास्ट में जो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं वो रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले रूल ये है मैथ में, क्या है, आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सीरीज देखो। इन तीनों में से जो भी आपको सबसे पहले मिल रही है ना, वो आपको करना है। इससे क्या होगा, 6 से 7 मिनट में आप 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बाकी टाइम जो बचेगा आपका वो डीआई के लिए और अर्थमेटिक के लिए हो जाएगा, ठीक है। और डीआई भी हमारी किसी एग्जाम में तो कैसलेट आई है 3 मार्क्स की, 4 मार्क्स की, और किसी में टेबुलर आई है, और कईयों में क्या हुआ है जैसे कैसलेट और साथ में टेबुलर वाली डीआई दे दी है। अब आप कहोगे मैम कैसलेट तो टफ होती है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना, प्री के एग्जाम में कैसलेट इतनी टफ होती नहीं है, इजी ही दी जाती है एग्जाम में। और उसके बाद अर्थमेटिक आए थे, 10 से 12 नंबर का अर्थमेटिक आया। उसमें भी अगर आप क्वेश्चन देखो एज के, ट्रेन के, ये सब क्वेश्चन डुएबल थे। तो इसमें भी 25 से 30 यानी 22 लगा लो आप, 22 से 27 28 ऐसे क्वेश्चन हो रहे थे। तो ऑल ओवर एग्जाम की अगर मैं बात करूँ ना, तो एग्जाम इजी ही रहा है। जैसे 12 नवंबर में था एग्जाम, वैसे ही अभी भी आज का एग्जाम भी इजी है। तो देखो जिनका आज एग्जाम हो चुका है और जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिए हैं, इनके 70 एग्जाम में अटेम्प्ट हुए हैं, वो ये मत सोचना या फिर ये क्वेश्चन खुद से भी मत करना कि क्या मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ जो है स्टेट वाइज निकलती है, तो ये मत सोचना, कंपेयर मत करना हर किसी से कि उसके 70 है, उसने 80 की है, मेरे 70, क्या पता आपके स्टेट में कट ऑफ कम चली जाए। तो अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान लो आपका अगर प्री नहीं होता है और आपने मेंस पढ़ लिया, तो क्या इससे आपका नुकसान होगा? मेंस पढ़ने से आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, पढ़ाई हमें कभी भी नुकसान नहीं देती है, फायदा ही होगा। इसका क्या फायदा है, जब आप एसबीआई पीओ का मेंस दे रहे होंगे उसमें हेल्प हो जाएगी, और अभी से आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम मेंस की तैयारी अभी क्यों करें, रिजल्ट के बाद करेंगे। ओके, तो जिनका कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से दे के आना, स्ट्रेस मत लेना आप। और आपने 2 दिन का रिव्यू देख लिया है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और माइंड में ये सोच के मत जाना कि मेरे को 90 प्लस करने हैं। अगर आप एक टारगेट सेट कर देते हो ना प्री एग्जाम में कि मुझे तो 90 प्लस लाने हैं या फिर 90 प्लस अटेम्प्ट करने हैं, तो माइंड में स्ट्रेस बन जाएगा और उस वजह से आप अटेम्प्ट उतने नहीं कर पाओगे जितने आपने सोचा था। तो इसलिए कभी माइंड में एक लिमिट सेट मत करके चलना, बस आपको ये सोचना है कि आपको अपना 100% देना है, ठीक, बिल्कुल शांति से एग्जाम देना। और अगर मैं ऑल ओवर अटेम्प्ट की बात करूँ तो ऑल ओवर अटेम्प्ट जो हो रहे हैं 75 to 80 हो रहे हैं। और इसमें अगर गुड अटेम्प्ट की बात की जाए, जिनके 70 प्लस है वो अपना गुड अटेम्प्ट मान के चल सकते हैं, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्रिपेयर करो मेंस का, ओके। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर, बाय बाय।